नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल एनालिसिस सीरीज में। अब हम आज ट्रायंगल पैटर्न जो हम कर रहे थे कल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, बेसिकली जो प्रीवियस एपिसोड में हम स्टडी कर रहे थे, उसके बारे में हम डिटेल में आगे और वर्क करेंगे। और अब हम दो नए पैटर्न जो ट्रायंगल पैटर्न से ही बनते हैं, जो है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, इन पैटर्न्स के बारे में आज हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और एंट्री एग्जिट और किस हिसाब से साइकोलॉजी रहती है इन पैटर्न के अंदर वो जानेंगे हम। तो दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम ये देखते हैं, इधर असेंडिंग ट्रायंगल का मैंने एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। अब दोस्तों, असेंडिंग ट्रायंगल का जो पैटर्न आप इधर देख रहे हो राइट नाउ, ये एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न का पार्ट है। मतलब क्या, आपको सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लो पहले मिलने चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये जो सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लोज हम इधर देख पा रहे हैं चार्ट पे, विच मीन्स आपको एक सीरीज मिल जाती है हायर हाई और हायर लो की, जो एक अप ट्रेंड दर्शाता है। अप ट्रेंड जब हमें मिल जाता है और ये हम इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि जो हमारा स्क्रिप्ट है, अंडरलाइन जो चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, वो एक अप ट्रेंड में, एक तेजी में है, उसके बाद हमें पैटर्न जो मिलता है, अगर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिलता है, तो इसका मतलब ये अब थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, थोड़े लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और जब इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो अगेन जो तेजी थी, जो पुरानी जो हमारी चली आ रही थी, वो अगेन कंटिन्यू हो जाएगी। अच्छा, असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें जो सेम हाई है, ओके, दिस इज सेम हाई, सेम हाई, और यहाँ पे हमें अगेन हायर लो मिलते रहेंगे आपको। ओके, हर टाइम हमें हायर लो मिलते रहेंगे। और ये क्यों होता है? क्योंकि बेयर्स जो कंट्रोल लेते हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे। ओके, यहाँ पे हमें बेयर्स कंट्रोल लेते हुए दिखाई देते हैं। ये अधिकतर जो बेयर्स होते हैं यहाँ पे, वो प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा अधिकतर ये इंस्टीट्यूशनल वाले सेलर्स होते हैं। बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग एक बार होती है, ओके, दो बार के टाइम वो सीएनएच बन के ब्रेकआउट दे दे, बट अधिकतर जो ये टाइप की सेलिंग होती है, यहाँ पे हमें इंस्टीट्यूशनल सेलर्स की तरफ से एक सेलिंग दिखाई देती है, जो भी फंडामेंटल रीजंस की वजह से वो शॉर्ट सेल करते हैं। और जब हायर लो दिखाई देते हैं तो इससे हमें पता चलता है बुल्स जो हैं वो अभी भी हायर पावर में, वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसलिए बेयर्स ज़्यादा नीचे तक उसको पुश डाउन नहीं कर पाते। और और जब बुल्स वापस से उसको पुल करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो तेजी वाले प्लेयर हैं वो प्रीवियस जो लो है उससे नीचे आने नहीं देते, इनफैक्ट सेम लेवल पे भी आने नहीं देते, क्योंकि सेम लेवल पे आता तो रेक्टेंगल पैटर्न बन जाता, बट उससे ऊपर ही वो वापस बाइंग चालू कर देते हैं। मतलब इनमें अधिकतर वो शॉर्ट सेलर होते हैं जिनको अब फियर आना स्टार्ट हो जाता है कि ये काउंटर और वीक नहीं हो रहा, और वो एग्जिट कर जाते हैं तुरंत। और जो फ्रेश बायर्स रहते हैं उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको पता है कि प्रीवियस लो इंटैक्ट है, लोज हायर बनते जा रहे हैं, और जो उनका बिलीफ है कि ये काउंटर वापस से ऊपर जाएगा, उस वजह से उनका जो कन्विक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। उस कारण जो लोज हैं, लोअर लोज नहीं बन पाते, बेसिकली हायर लोज ही बनते जाते हैं। अब जब ये पैटर्न जो है, ओके, इसके अंदर जो ट्रायंगल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी ये दो भी दिखाई दे सकते हैं, मिनिमम दो दिखाई देने हैं, कभी चार, चार तक भी जा सकता है। ओके, तीन चार तक, तीन इज कॉमन बट चार तक भी जा सकते हैं। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो ये ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, ओके, ये आपको जो एपेक्स होता है, अधिकतर ये 70 to 75% ऑफ द लेंथ पे, मतलब क्या, अगर ये हमारा इधर एंड हो रहा है 100%, ओके, एपेक्स पे, हम मिड में अराउंड 70 to 75% डिस्टेंस पे, ओके, तो इफ दिस इज योर 100%, ओके, हम मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 75% पे ब्रेकआउट दे देते हैं। ओके, तो आइडियली ये रूल्स हमें ये पता चलता है कि जो डिमांड है, ओके, जो बुल्स हैं उनका पावर कितना है। अगर 70-75 में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा पीक पे आके हो रहा है तो हम उसको एक नोट को पॉइंट डाउन कर लेते हैं। ओके, अब दोस्तों इसके अंदर हमें टारगेट और
एसएल पे कैसे काम करना चाहिए। आपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल में देखा जैसे ब्रेकआउट आता है तो वो कैंडल जो ब्रेकआउट देता है उसको लो को हम एसएल लगाते हुए हम उसके अंदर प्ले आउट करते हैं। इसके अंदर भी वही करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक बबल के अंदर बना के दिया है जिस कैंडल के अंदर हमें ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद जब हम उसमें बाइंग करते हैं ओके, उस कैंडल के लो पे हम एसएल लगा देंगे ओके। और हमारा जो टारगेट होता है वो होता है फर्स्ट ट्रायंगल का जो आपको डिस्टेंस मिलता है राइजिंग सपोर्ट लाइन से और रेजिस्टेंस लाइन तक। ये जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ओके, ये जो डिस्टेंस है ये हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं और आपको यहाँ पे टारगेट आते हुए दिखाई देते हैं इस चीज के। तो स्टॉप लॉस जो ब्रेकआउट कैंडल का लो है, टारगेट जो आपका फर्स्ट ट्रायंगल का डिस्टेंस है ओके। अब बिल्कुल इसी तरह से हम डिसेंडिंग ट्रायंगल का एक एग्जांपल देखते हैं अभी। अब दोस्तों हम अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल का चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो सबसे पहले हमें एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश होना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस आर ऑल द कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। लेकिन ये दोनों पैटर्न के बेसिकली अब आपने दोनों इमेज देख लिया है, आपको पता है असेंडिंग में ऊपर के साइड ब्रेकआउट आना चाहिए, डिसेंडिंग में नीचे के साइड ब्रेकआउट आना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस में इनके फेल्ड ब्रेकआउट भी होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, उसे हम बस्टेड पैटर्न बोलते हैं या फेल्ड ब्रेकआउट बोलते हैं ओके। तो दोस्तों अब मैं वापस डिसेंडिंग ट्रायंगल पे आता हूं और मैं उसका एग्जांपल बताऊंगा तो आप ये जो मैंने पॉइंट बोला वो भी आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल में हमारा एक बार डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश हो जाए और उस बीच हमें ये पैटर्न मिले। अब डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश होना मतलब आपको पता है इफ दिस इज योर लोअर हाई एंड दिस नाउ लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो का जो फॉर्मेशन है वो बनना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद आपको ट्रायंगल पैटर्न्स दिखता है, सीधे से आपको ट्रायंगल बनते हुए दिखाई देता है। लेकिन अब यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट जो लाइन है ओके, उस केस में क्या था, रेजिस्टेंस लाइन फ्लैट था। डिसेंडिंग ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हो, सपोर्ट लाइन फ्लैट है ओके। तो सपोर्ट लाइन जो है ओके, सपोर्ट लाइन फ्लैट है और रेजिस्टेंस लाइन है ओके। जो रेजिस्टेंस लाइन है वो एक एंगल पे है ओके, वो डिसेंड कर रहा है। असेंडिंग ट्रायंगल में वो असेंड कर रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था, बुल पावर दिखा रहे थे। इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर बेयर्स आप देख सकते हो जैसा एक्ट कर रहे हैं और ये लाइन डिसेंड हो रहा है ओके। और डिसेंड इसी वजह से इसको डिसेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं। और बेयर्स हर बारी जब ये बाउंस देता है, जैसे ही पुल बैक देता है चार्ट, बेयर्स आके अटैक करके उसे वापस से नीचे गिरा देते हैं। और आप इसमें बेयर्स का पावर आप बोलेंगे सर कैसे पता बेयर्स ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बेयर्स प्रीवियस जो हाई है ओके, ये जो स्विंग हाई है, ये बेयर्स इस स्विंग हाई तक पहुंचने नहीं देते। इनफैक्ट उससे पहले ही सेलिंग प्रेशर की वजह से ये भाव को वापस नीचे ले आते हैं। और इस केस में सिमिलरली जो सपोर्ट पे अधिकतर इंस्टीट्यूशनल बायर्स के ऑर्डर्स रहते हैं और मोस्टली प्रॉफिट बुकिंग जो फर्स्ट एक पुल बैक आता है इसमें करके हो जाती है लोगों की। और जब जैसे ही ये पैटर्न आगे बढ़ता है बेयर्स ज़्यादा पावर दिखाते हैं और जो एवरी ईच सक्सेसिव स्विंग्स आ रही है, हमें जो पुल बैक आ रहे हैं वापस से, वो पिछले वाले लेवल से नीचे नीचे आते जा रहे हैं और बाकी ट्रेडर्स को भी ये प्रेशर का पता चलता है। और फाइनली जब हमें ये सपोर्ट टूटते हुए दिखाई देता है तभी हमें एक ब्रेकडाउन मिल जाता है चार्ट के अंदर। सेम इसके अंदर हम टारगेट कैसे लगाएंगे, सेम जस्ट लाइक असेंडिंग ट्रायंगल। जो फर्स्ट ट्रायंगल है आपका ओके, यहाँ पे आपका जो लेंथ आता है ओके फर्स्ट ट्रायंगल का, डिस्टेंस बिटवीन द स्लोपिंग लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस विच इज सपोर्ट लाइन, वो हम यहाँ पे प्लॉट कर देंगे और उसके बाद हमें ये एक टारगेट मिल जाता है। अब इसमें एसएल लगाएंगे, जहाँ पे जो भी ब्रेक डाउन की कैंडल है उसके हाई पे हम एसएल लगा देंगे ओके। और इस केस के अंदर हमें अधिकतर टारगेट कभी आपको 5 से 10 दिन में या 2-3 दिन में या फिर इवन कभी कभार इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर 2 से 3 महीना लग सकते हैं टारगेट अचीव होने को ओके। बट हमें जो एसएल लगाना है दैट शुड बी फिक्स्ड। अगर किसी को मिड ऑफ द पैटर्न में बुक करना है तो एटलीस्ट आप हाफ लेंथ रुकिए टू बुक सम ऑफ द प्रॉफिट ओके। आपको किधर और बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है चर्न करने के लिए ओके। तो दोस्तों आपको अब असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल दोनों ही समझ में आ गया होगा आई होप। इनके अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं चार्ट पैटर्न पे ये किस तरीके से बने थे।
तो दोस्तों जो हमारा पहला एग्जांपल है वो है टीसीएस का। अब दोस्तों ये एग्जांपल पे आगे बढ़ने से पहले पहले मैं बता दूं, सी दिस इज द जर्नी ऑफ टीसीएस। ओके, पैंडेमिक हमें इधर लो देखने मिले थे। ओके, इसके बाद इसने एक हाई लो का सीक्वेंस बनाते हुए एक अप ट्रेंड स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद हमें एज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न की वजह से हमें आप देख सकते हो एक अप ट्रेंड में जो रुकावट है वहां पे हमें ये पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया, विच इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। आप देख सकते हो आपका ट्रेंड स्टैब्लिश है, एक तेजी का ट्रेंड है और उस बीच में अब हॉल्ट आया है। ओके, अब हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं और थोड़ा और जूम इन पैटर्न करके देखते हैं। सो लेट मी नाउ जूम इन दिस पैटर्न। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल्सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं जो एग्जाम्पल आपको बताता हूँ डेट इज पिक्चर परफेक्ट 100% टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। ओके, वैसा हमें चार्ट पे बहुत कभी कभार ही मिलता है, तो थोड़ा सिमिट्रीज को आपको एडजस्ट करना समझना होगा। ओके, तो दिस इज यू नो रेजिस्टेंस लाइन। यहाँ पे हमें एक फ्लैट रेजिस्टेंस लाइन मिल रहा है जहाँ पे हमें बेयर्स का सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। ओके, हर बार अटेम्प्ट हो रहा है, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ, एक बार बार सेलर्स वहाँ पे आके जैसे ही भाव आता है वहाँ पे ये पंच डाउन करते हैं प्राइस को, मतलब वहाँ पे बिकवाली ज़्यादा हावी हो जाती है। और आप सपोर्ट देख सकते हैं, आपने देखा पीछे मैंने बताया कि एक अप ट्रेंड स्टैब्लिश है। ये जो लो बना, ओके, पिछले वाले से लोअर लो था, यहाँ पे जो सेम हाई थे। ओके, दिस इज द हाई, ऑल दिस इज आर सेम हाइस। ओके, यहाँ पे लोअर हाइस बनते जा रहे हैं विद एवरी स्विंग्स। फाइनली जब हमें एक ब्रेकआउट मिलता है, दिस इज आवर ब्रेकआउट कैंडल, इसके लो के नीचे हम एसएल लगाएंगे। ओके, और जैसे ही इसके अंदर नेक्स्ट कैंडल बने वहां से हम तेजी स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमें एग्जैक्टली टारगेट आते हुए दिखाई दिए। ओके, इसमें जितना हमारा पैटर्न बेस्ड टारगेट था उतना ही हमें अचीव होते हुए दिखाई दिया इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। अब दोस्तों टारगेट कहाँ से निकले, आपको पता है फर्स्ट ट्रायंगल का डिस्टेंस है, सी दिस इज योर डिस्टेंस, और वो हमें आते हुए दिखाई दिए इस पर्टिकुलर केस। अब दोस्तों इस केस के अंदर हमें ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज का टाइम लग गया, उतना हमें पेशेंस दिखाना है, कभी कभी 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। ओके, और हाँ दोस्तों ये जो रेड जो सेलिंग होती है इनसे हमें डरना नहीं है। ओके, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी सर 50 to 80 पॉइंट्स, दिस इज द पार्ट वी नीड टू फॉलो इट। अब दोस्तों नेक्स्ट काउंटर मैं दिखाता हूं, नेक्स्ट काउंटर है डॉक्टर रेड्डीज का। ओके, लेट मी टेक यू टू द एग्जांपल। ओके, यस, इस केस के अंदर दोस्तों हमें एक, पहले मैं आपको दिखा दूं, दिस इज पैंडेमिक लो। ओके, यहाँ पे हमें पैंडेमिक लो बनते हुए दिखाई दिए। पैंडेमिक लो से पहले ये एक अप ट्रेंड में था इस्टेब्लिश, यहाँ पे फिर से इसने एक अप ट्रेंड इस्टेब्लिश की। उसके बाद हॉल्ट के टाइम हमें, लेट मी शो यू दिस, लेट मी जूम इन द चार्ट, एक बार हम चार्ट में जूम इन करते हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें एक कंटिन्यूएशन के टाइम पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इफ यू सी दिस केस, हमें सेम बेयर्स का प्रेशर दिखाई देता है ऑन द टॉप लाइन, और यहाँ पे हमें जो लोज हैं ये हायर लोज बनते हुए दिखाई देते हैं। ओके, और उसके बाद जब हमें ब्रेकआउट मिलता है डेफिनेटली उसके बाद हम ब्रेकआउट कैंडल के लो पे एसएल लगा के वी कैन ट्रेड दिस। अब इस केस के अंदर यू कैन सी द टारगेट इज मिस्ड बाय सम पॉइंट्स, दिस वाज आवर हाई, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमें पता चले कि कब टारगेट थोड़ा 10-20% शॉर्टफॉल से मिस होकर टर्न मारेगा, कब पूरा टारगेट करेगा। अब आप बोलोगे सर इस केस में क्या करें हम, सो देर आर सम मेथड्स ओके जिसको हम यूज़ करते हैं टू नो कि अगर हमारा जो ट्रेंड है वो वीक हो जाए तो क्या करें। तो मैंने आपको उसमें से एक मेथड बताया था जो था हाफ वे में थोड़ा आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो बचा हुआ सम मिलता है आपको वो आप रीडिप्लॉय कर सकते हैं दूसरे किसी पैटर्न बेस्ड अपॉर्चुनिटी में जो आपको दिखाई देता है। दिस इज वन ऑफ द मेथड। बाद में आप देखो ये काउंटर ने एक रीटेस्ट किया ब्रेकआउट, एंड देन उसके बाद अगेन इट हैज हिट द टारगेट्स। ओके, सो आप हाफ वे पे वो ट्रेल करके आपके जो एसएल हैं वो आप अपने कॉस्ट पे लगा सकते हैं हाफ क्वांटिटी बुक करने के बाद। दिस इज वन ऑफ द मेथड विच वी फॉलो। ओके, अब दोस्तों डिसेंडिंग ट्रायंगल की एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, और दोस्तों अगर आप
पहली बार आए हो हमारे चैनल पे और ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो डेफिनेटली दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस प्रकार के और वीडियो बनाते रहेंगे। अब दोस्तों ये जेके टायर का काउंटर है। ओके, नाउ लेट मी जस्ट टेक यू टू द एग्जाम्पल पार्ट। सो दिस इज़ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल और आपको पता है इंडियन मार्केट में मंदी जो है वो बहुत कम होती है। तो या लेट मी टेक यू प्री कोविड एरा। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा था 2018 में अमेरिकन मार्केट भी एक क्रैश किए थे थोड़े, और अमेरिकन मार्केट में 2017 से 18 की जो रैली थी वही सेम इंडियन मार्केट ने मिमिक की थी और हमें मिड कैप में भी काफ़ी तेज़ी दिखाई दी थी वो समय पे 18 में हमें जैन फेब के आसपास जब डाउ करेक्ट हुआ था अराउंड फेब के आसपास, तभी से हमें मिड कैप के अंदर करेक्शन देखने मिला। और उसी करेक्शन के पार्ट में आप देख सकते हो इस काउंटर के अंदर हमें एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश होता हुआ दिखाई दिया। सी दिस वाज योर हाई लो, नाउ यू कैन सी लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन स्टार्टेड हैपनिंग। ओके, और इस पैटर्न में भी आप देख सकते हो। ओके, नाउ लेट मी जूम दिस। ओके, इस पैटर्न फॉर्मेशन पे भी आप देख सकते हो कि किस प्रकार ये लोअर लोस थे, अगेन लोअर हाइस आप देख सकते हो ये फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, दिस वर द सेम लॉस, सॉरी। अब आप देख सकते हो जब भी इस प्रकार के हमें पैटर्न बनते हुए दिखाई दे, ये कंटिन्यूएशन का हॉल्ट है। किसी को अगर एवरेजिंग भी करना होता है, ये एक कैश का काउंटर है जेके, तो डेफिनेटली हम ओवरनाइट शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। तो किसी को एवरेजिंग भी करना होता है तो ये आपके लिए उस जगह पे काम आएगा जब आपको पता है बेयर फ्लैग बन रहा है। ओके, मैंने आपको वो भी बताया है बेयर फ्लैग। आपको पता है कि एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है तो क्यों एवरेज करना इस समय पे, तो आपको ये नॉलेज उस टाइम पे काम आएगी जब आपको पता है कि आपको एवरेजिंग करनी है। ओके, इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे हमें एवरेजिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपको पता है एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश है, जब अप ट्रेंड स्टैब्लिश हो तब आप एवरेज करें। ओके, अब दोस्तों इस कंडीशन में आप देख सकते हो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है और हमें ब्रेकडाउन जो है वो इस कैंडल पे मिल रहा है। ओके, नाउ डेफिनेटली जो ब्रेकडाउन है दिस सिमेट्री जो है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की हम देख सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्राइस आया है बाहर बाउंड्री के, बट स्टिल दिस इज एन वैलिड पैटर्न। वी कंसिडर 2 to 3% ऑफ एरर हियर एंड देयर एज वैलिड। ओके, तो उस वजह से हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हुआ है उसके बाद इसने ऑलमोस्ट अपने टारगेट अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 मंथ लगाए। ओके, और उसके बाद ये जो टारगेट था पैटर्न बेस्ड वो इसमें अचीव होता हुआ दिखाई दे। नाउ डेफिनेटली दिस वाज एन कैश काउंटर डेट टाइम ऑल्सो, जेके टायर अभी भी कैश काउंटर ही है, तो उसमें डेफिनेटली मंदी की पोजीशन नहीं बना सकते ओवरनाइट में। ओके, बट स्टिल दिस इज फॉर दोज हु डू एवरेजिंग लॉट। जब भाव गिर जाता है विदाउट देखे कि चार्ट स्ट्रक्चर क्या हो रहा है और डायरेक्ट एवरेजिंग करना स्टार्ट करते हैं, उस समय पे हमें ये बहुत हेल्प करता है इवन इन कैश काउंटर। ओके, तो दोस्तों इस हिसाब से ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पे ब्रेकआउट हमें मिलते हैं। अब मैं आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल का ही पैटर्न दिखाने वाला हूं, बट ये अब एक फेल्ड ब्रेकआउट है। मतलब क्या, दिस इज अ बस्टेड पैटर्न हम बोलते हैं, या फेल ब्रेकआउट आप बोल सकते हो इस पर्टिकुलर चार्ट स्ट्रक्चर को। नाउ लेट मी जस्ट रीएडजस्ट दिस। यस, तो आप देख सकते हो मदरसन सुमी का चार्ट है और यहाँ पे हमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लियर एक डाउन ट्रेंड स्टैब्लिश होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसके साथ साथ हमें एक ट्रायंगल पैटर्न, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है जिसकी रेजिस्टेंस लाइन आप देख सकते हो, बेयर्स आर पंचिंग डाउन इट हार्ड्स। ओके, और यहाँ पे हमें फाइनली स्क्वीज होता हुआ दिखाई दिया इस एरिया में एंड देन वी गॉट अ ब्रेकआउट फ्रॉम दिस। ओके, इसका मतलब क्या, बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब या फेल्ड डिसेंडिंग ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि आपको नीचे का ब्रेकडाउन मिलने की बदले आपको अपोजिट साइड ब्रेकआउट मिल गया। तो अपोजिट साइड के जो ब्रेकआउट होते हैं वो थोड़ी इंटेंसिटी हायर रखते हैं, हाई इंटेंसिटी से ब्रेकआउट देते हैं। ओके, इसके अंदर हमें वॉल्यूम भी आगे आती हुई दिखाई दी और
इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करना है, आप बोलोगे सर आपने तो हमें बताया कि डिसेंडिंग ट्रायंगल का नीचे ब्रेक डाउन होता है, बट इस केस में तो ब्रेकआउट हो गया, तो कैसे ट्रेड करें? तो दोस्तों सेम रूल अप्लाई हियर ऑल्सो, जो भी कैंडल ब्रेकआउट देता है उसके लो को आप एसएल समझ लीजिए। अगर वो कट टू कट है, कैंडल रेजिस्टेंस लाइन से ही बन रहा है कैंडल, तो आप उसका प्रीवियस कैंडल का लो ले लीजिए, ओके। और उसके बाद जो टारगेट आएंगे इसके अंदर, वो आपके फर्स्ट ट्रायंगल के डिस्टेंस के टारगेट आते हैं। नाउ दिस इज एन ऑनगोइंग पैटर्न, तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ओके। दिस इज ओनली वी आर टीचिंग यू दिस थिंग, तो आप इसका ध्यान रखें, ओके। तो दोस्तों ये था आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट था, जिसे हम एक फेल्ड ब्रेकआउट बोलते हैं, ओके। दिस इज स्टिल अ वैलिड पैटर्न, और इसको आपको ये चीज़ को ध्यान रखना है। दोस्तों ये सारे पैटर्न हमारे एक ट्रायंगल पैटर्न के पार्ट थे। ये सेकंड पार्ट था ट्रायंगल पैटर्न का, जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में जाना हमने। और अब दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम रिवर्सल पैटर्न जरा देखेंगे। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न था, हम एच एन एस एज अ रिवर्सल पैटर्न को डीपली स्टडी करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है दोस्तों तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को डिस्कवर कर रहे हैं दोस्तों, डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। सो मैं आशा करता हूँ आपको अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर आप लाइक करोगे वीडियो। तो फिर मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।